गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज केमिस्ट्री में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि ये जो मैं कॉपी में या पेपर में जो लिखता हूँ ये आप लोग को क्लियरली विजिबल है कि नहीं। चलिए आज कुछ चेंज करते हैं। लेट्स कम टू द बोर्ड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ने से पहले मैं बता दूं, सबसे पहले इसमें हम लोग का रहेगा कि उसका डेफिनेशन क्या होता है, इसको समझेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। इसके लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जाएगा आपको अपने से सॉल्व करने के लिए। उसका आंसर मैं कुछ समय बाद आपसे शेयर करूँगा, तो वो आपके लिए एज अ होमवर्क रहेगा। तो पूरा वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला? किसी भी फार्मूला को, किसी भी केमिकल कंपाउंड को हम लोग लिखने के लिए एक फार्मूला का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे अगर हम लोग बेंजीन लिख रहे हैं, ठीक है, बेंजीन लिख रहे हैं तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है। इसी तरह से अगर हम लोग लिख रहे हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो इसको लिखने का फार्मूला होता है H2O2। ये है केमिकली जिसको हम लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ में आ गया। लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फार्मूला इसका सिंपलेस्ट रेशियो में, जैसे अगर इसका बात करें, बेंजीन का बात करें, तो इसमें कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 6 है, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा 1:1। तो हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला को लिख सकते हैं CH। इसी तरह से हाइड्रोजन परऑक्साइड को लिख सकते हैं HO। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन भी 2 है। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 का। ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग एसिटिलीन की बात करें, एसिटिलीन दैट इज C2H2, इसमें कार्बन कितना है? कार्बन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? सिंपलेस्ट रेशियो 1:1। तो 1:1 अगर बात बोलेंगे तो हम लोग CH आपका बेंजीन का भी है, CH आपका एसिटिलीन का भी है। तो इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का, ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला विच एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट रेशियो। देखिए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम। 2 एटम या 2 से ज़्यादा एटम जो भी है उसको हम लोग सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखें ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ केमिकल फार्मूला, द केमिकल फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द ट्रू फार्मूला। ट्रू फार्मूला यहाँ देखिए, बेंजीन का C6H6। अगर हम लोग बोलेंगे CH किसका मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए, तो सिंपली इतना डाटा से हम लोग नहीं बता सकेंगे। क्यों? क्योंकि CH से C2H2 भी बनता है और C6H6 भी बन सकता है। तो हम लोग इससे क्लियरली नहीं बोल सकते हैं कि C2H2 जो एम्पेरिकल फार्मूला है उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा। तो इट इज अ ट्रू फार्मूला ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। इट एक्सप्रेस द एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन एक्चुअल। देखिए, ये एक्चुअल नंबर है। ये एक्चुअल नंबर से हम लोग बोल सकेंगे कि कौन सा कंपाउंड है, एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। तो देखते हैं, हम लोग एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल से हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या है एम्पेरिकल फार्मूला और क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाँ, एक चीज़ और बोल सकते हैं इसको कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो कुछ नंबर n, कोई नंबर है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला बोल सकते हैं। क्यों?
क्योंकि जैसे मानिए सी एच एम्पेरिकल फार्मूला है, किसी नंबर हम मानिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो C2H2 बन जाएगा, जो कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है एसिटिलीन का। अगर ये 6 से मल्टीपल कर देंगे तो बन जाएगा बेंजीन, दैट इज C6H6। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो एक हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसमें। तो ये है क्वेश्चन, एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट गेव द फॉलोइंग परसेंटेज। इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन आज समझ जाएंगे आधा प्रॉब्लम है सॉल्व। देखिए इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, परसेंटेज बोलता है Na, सोडियम कितना है 29.11, सल्फर कितना 40.51 एंड ऑक्सीजन कितना है 30.38। तो पहले सबसे पहला एलिमेंट्स कौन कौन सा है इसको लिख लीजिए, सॉल्यूशन लिखिए यहाँ पर। एलिमेंट्स कौन कौन सा है, तो सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ठीक है। परसेंटेज कितना है, 29.11, 40.51 और 30.38। एक चीज़ याद रखिएगा, तीनों इसमें 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, सारा एटम्स का जोड़ परसेंटेज जो है वो 100% होना चाहिए। तो देख लीजिए 8 9 10 1, 5 3 8 1 9 1, 9 10 1, 4 3 7 8 9 1 10, टोटल कितना है तो 100% है। मतलब इसके अलावा और कोई एटम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद देख लेंगे सोडियम का एटॉमिक वेट। इस कॉलम में हम लोग कॉलम वाइज कर लीजिए, सबसे बढ़िया कॉलम वाइज कर लिए। एटॉमिक वेट सोडियम में कितना है, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक वेट 23, ठीक है। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, ओके। तो इस कॉलम में हम लोग करेंगे परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट। क्यों ऐसा, मोल निकाल लेते हैं। मोल क्या होता है, हम लोग लास्ट मोल वाला वीडियो में देखिएगा, मोल वाला वीडियो को एक बार चला के देखिए, इसमें क्या फॉर्मूला दिए थे। मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम बाय फॉर्मूला वेट। तो फॉर्मूला वेट, यहाँ एटम है तो क्या हो जाएगा एटॉमिक वेट, यही फॉर्मूला दिए थे। तो यहाँ तो हम परसेंटेज वेट ही ले रहे हैं ना, परसेंटेज वेट बाय एटॉमिक वेट। वेट इन ग्राम, उसको हम लोग ग्राम में मान के चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। मोल्स क्या करेंगे, 29.11 बाई 23, 40.51 सल्फर का वेट है और एटॉमिक वेट दिया हुआ है कितना 32। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का वेट 30.38%, मतलब परसेंट में दिया हुआ, ग्राम में मान ले रहे हैं। 100 ग्राम में इतना सोडियम, इतना ग्राम सोडियम है, 40 ग्राम 40.51 ग्राम सल्फर है और 30.38 ग्राम ऑक्सीजन है। तो वेट बाय फॉर्मूला वेट माना एटॉमिक वेट। इससे हम लोगों को एक नंबर मिल जाएगा, तो कैलकुलेट करके देखिए, ये करीब आ जाएगा 1.226, इसका भी 1.226 और इसका आ जाएगा 1.897, इतना आएगा। तो ये निकलने के बाद हम लोग इसको सिंपलेस्ट रेशियो में करेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो में कैसे करेंगे, जो सबसे छोटा है उसी से सबको डिवाइड कर देने का। तो सबसे छोटा यही है, ये दोनों सबसे छोटा है, तो 1.226 बाई 1.226, इसका भी 1.226 बाई 1.226 और ये हो जाएगा 1.897 बाई 1.226। तो ये कट के आपका 1 हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा और ये कितना होगा, ये कट कर आपका
1.5 हो जाएगा। ठीक है, अब एटम जो है वो फ्रैक्शन में रहेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। नहीं क्लियर हुआ, बोलिए। तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ दिस जो भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट है वो कंटेन Na का 2 मोल, सोडियम एटम का 2 मोल, वहाँ से सल्फर का 2 मोल और ऑक्सीजन का 3 मोल कंटेन करता है। ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इसको देखिए, समझिए फिर से। एलिमेंट्स को पहले लिख लिए हैं, फिर परसेंटेज कर लिए हैं। परसेंटेज हम लोग जानते हैं, जो जिस एलिमेंट का उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट लिखे। वेट बाय एटॉमिक वेट, इसका मोल्स निकल गया। मोल्स ऑफ एलिमेंट्स लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद उसको सिंपलेस्ट रेशियो में तोड़ दिए। सिंपलेस्ट रेशियो में निकालने का तरीका क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका है कि जो आया जिस इसमें सबसे छोटा वाले से डिवाइड कर दीजिए, तो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। और उसके बाद इसमें अगर फ्रैक्शन है तो उसको सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को हटा देना है। बस इतना ही काम करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम was heated strongly in a current of air। यूरेनियम 2.38 ग्राम का यूरेनियम दिया गया, इसको करंट में एयर करंट में गर्म करते हैं। मतलब क्या है, एयर के साथ हम लोग गर्म करते हैं। द रिजल्टिंग ऑक्साइड वेट्स 2.806 ग्राम। इसका मतलब कि ये ऑक्साइड का वेट है, ये यूरेनियम का वेट है। अगर इससे हम लोग इस वेट को माइनस कर दें तो हम लोग ऑक्सीजन का वेट पता चल जाएगा। देखिए सॉल्यूशन, वेट ऑफ यूरेनियम कितना है? 2.38 ग्राम। वेट ऑफ ऑक्साइड या यूरेनियम ऑक्साइड कितना हो जाएगा? 2.806। ये इतना गिवन है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? तो ये 2.806 माइनस 2.38 करें तो हम लोग का निकल जाएगा, कितना निकलेगा? 6, 10 में से 8 गए 2, 8 7 में से 3 गए 4, 0.426 ग्राम इतना वेट ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो परसेंटेज वेट निकाल लीजिए। परसेंटेज वेट ऑफ यूरेनियम एंड परसेंटेज वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? तो ऑक्साइड का वेट, यूरेनियम का वेट, ऑक्साइड का वेट, ऑक्सीजन का वेट, ऑक्साइड का वेट। ठीक है, कैसे निकलेगा? 2.38 डिवाइडेड बाई 2.806, ये हो गया, ये करीब आ जाएगा इंटू 100 कितना आएगा? करीब
84.82%। और वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है कैसे, 0.426 इंटू 100 बाई 2.806, इसको निकालिए या सिंपली इसको माइनस कर दिए 100 से, तो आपका आ जाएगा 15.12%, सॉरी 2.8 हो जाएगा 15.18%। ठीक, अब वेट निकल गया, परसेंटेज वेट निकल गया, तो बस अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व कर देंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइम ध्यान दे दिया है क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए। तो एलिमेंट्स कौन कौन सा है देखिए, एलिमेंट्स है यूरेनियम और ऑक्सीजन। अच्छा, परसेंटेज कितना, परसेंटेज वेट कितना दिया हुआ, तो यूरेनियम है 84.82, ऑक्सीजन है 15.18। ओके, एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है, देखिए एटॉमिक वेट दिया हुआ 238 यूरेनियम का है और ऑक्सीजन का 16 दिया हुआ है। इतना तो हम लोग को निकल गया। अब मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, मोल्स ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, 84.82 डिवाइडेड बाई 238 और यहाँ हो जाएगा 15.16 डिवाइडेड बाई 16। इसको कैलकुलेट कीजिए तो करीब आ जाएगा 0.35 करके देखिए 0.3562 और इसका भी पॉइंट नहीं आएगा, 15/16 0.9 के आसपास आएगा, 0.9488। ठीक है, इसके बाद इसको फिर सिंपलेस्ट रेशियो में तोड़ना है। छोटा कौन सा है, छोटा है ये, सीधे छोटा 0.3562, ये कट के कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 0.9488 0.3562, इसको काटने पे करीब आएगा 2.66। अब इसको 2.5 होता तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 5 रहता है, लेकिन 2 से नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना से होगा, तो ये होगा आपका, बता देते हैं 3 और ये 8 हो जाएगा। अगर 3 से करेंगे तो 3 एकदम 3, और इसको 3 से करेंगे तो 2.66 इंटू 3 करेंगे तो करीब 8 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, U है 3 और ऑक्सीजन है 8, U3O8 इज द आंसर, मतलब ऑक्साइड है, रिजल्टिंग ऑक्साइड। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड निकालना था, तो ये ऑक्साइड का एम्पिरिकल फॉर्मूला U3O8। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तीन एटम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन 40.687, 5.085 और 55.228। अच्छा, और लिखा था वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 59। देखिए इसमें वेपर डेंसिटी दिया हुआ है 59 है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से निकलेगा कि ऊपर का जितना डाटा दिया है वो तो आपका एम्पिरिकल फार्मूला निकालने में लगेगा, और मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें डिवाइड किया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए सिर्फ और सिर्फ वेपर डेंसिटी से ही मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल सकेगा। तो सॉल्यूशन इस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, एलिमेंट्स आपका इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। परसेंटेज वेट 40.687, 5.085 और 54.228। इसको अगर ऐड करेंगे तो
54, 40, 94, 95 और ये सब मिला के करीब 6, 7, 8, 9, हाँ टोटल 100% है। अच्छा, एटम का वेट, एटॉमिक वेट, वेट बाय एटॉमिक वेट, इसका मोल हो गया। एटॉमिक वेट पहले कर देने का, एटॉमिक वेट कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, मोल ऑफ इंडिविजुअल एटम कितना हो जाएगा 40.687 बाई 12, 5.085 बाई 1 और 54.228 बाई 16। इसका तो 5.085 ही हो जाएगा। इसका हो जाएगा 3.390 और 16 48 3.389। तो इसमें सबसे लोएस्ट जो है सिंपल फ्रैक्शन करेंगे, सिंपल रेशियो करेंगे। तो करने के लिए सबसे छोटा इसमें ये है, तो 3.390 बाई 3.389, 5.089 बाई 3.389 और ये 3.389 बाई 3.389 ही हो जाएगा। तो ये तो लगभग बराबर है, ये बराबर ही है, ये लगभग बराबर है, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये करीब आपका 1.5 के अप्रॉक्स होगा। तो इसको होल नंबर में चेंज करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा, कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन 3 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। C2H3O is the empirical formula of this organic substance। तो इसका हम लोग वेट निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे तो हो जाएगा कार्बन का 12, एटॉमिक वेट 12 होता है और 2 है, प्लस एटॉमिक वेट 1 इंटू 3 है, प्लस एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 है। तो 12 दूनी 24 प्लस 3 प्लस 16 दूनी 32, 32 3 35, 59। इस एम्पेरिकल फार्मूला का जो मास है वो 59 निकला। अब क्वेश्चन में दिया गया वेपर डेंसिटी, तो मॉलिकुलर वेट मतलब मास इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी दिया हुआ 59, 2 इंटू 59 हो जाएगा आपका 118। अब ये मॉलिक्यूलर मास निकल गया। अब इसमें हम लोग को मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला का मास। तो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास 8118 है और n निकालना है और एम्पेरिकल फार्मूला मास यहाँ से 59 निकल गए। तो n का वैल्यू हो जाएगा 118 बाई 59 इज इक्वल टू 118 बाई 59 इक्वल टू 2। तो अब एम्पेरिकल फार्मूला, अब n का वैल्यू निकल गया है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला हम लोग को यहाँ से निकला है C2H3O2 और n का वैल्यू यहाँ निकला है 2, तो C3
सॉरी C2H3O2। तो इससे हम लोग जस्ट डबल कर देंगे, दैट इज C4H6O4। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर से वो समझ लीजिए, एलिमेंट्स दिया हुआ है, परसेंटेज वेट दिया हुआ है, सबसे पहले परसेंटेज वेट को जोड़ लेंगे, 100 हो जाएगा, तभी इसको आगे बढ़ेंगे। 100 नहीं होगा तो क्वेश्चन को ठीक से देखेंगे, हो सकता कहीं गलत हो या फिर कुछ मिसिंग हो। एटॉमिक वेट से डिवाइड, वेट बाय एटॉमिक वेट आपका मोल ऑफ इंडिविजुअल एटम्स निकल जाएगा। मोल ऑफ इंडिविजुअल एटम निकाल लेने के बाद इसको सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करेंगे। तो सिंपलेस्ट रेशियो में तरीका है सबसे छोटे वाले सबको डिवाइड कर देने का। तो इससे हम लोग निकाले 1, 1.5 और 1 आया। इसको होल नंबर में चेंज करना है क्योंकि एटम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, तो उसको होल नंबर में चेंज करेंगे। तो 232 आया, फार्मूला निकल गया, एम्पिरिकल फार्मूला C2H3O2। इससे मास निकालिए, मास 59 आया। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, हम जानते हैं ये फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी 118। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ से निकाल चुके हैं, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से निकाल चुके हैं, n का वैल्यू 2 आया। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला है, n का वैल्यू निकाल चुके थे, n का वैल्यू पुट किए, तो फाइनल फार्मूला आ गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6O4। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके होमवर्क के लिए है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए तो आधा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व। अ कंपाउंड कंटेनिंग सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गेव द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑन एनालिसिस। क्या क्या सोडियम देता है, सोडियम 14.28% है, सल्फर 9.92% है और हाइड्रोजन 6.20% है। तो बोलते कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, निकालना क्या है हम लोग को, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द एनहाइड्रस कंपाउंड if all the atoms of hydrogen in the compound are present in combination with oxygen as water of crystallization। तो इसमें जो भी हाइड्रोजन है वो सारा ऑक्सीजन से कंबाइन होके वाटर बनाएगा एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब सिंपल हम आंसर नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम समझाने के लिए बता दें कि जैसे हम लोग जानते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है, लेकिन कॉपर सल्फेट एग्जिस्ट करता है CuSO4.5H2। ये जो इसमें यही बोल रहा है कि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कितना पानी लेकर इस तरह से रह रहा है एनहाइड्रस फॉर्म में, ठीक है। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट बताना है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉल्ट इज, एक चीज दे दिया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट इज 322 दे दिया है। तो कुछ नहीं है, देखिए हर क्वेश्चन में हम बताते हैं कि सब एटम्स का एडिशन 100% होना चाहिए टोटल का। यहाँ पर देखिए 14 है, 9 है और 6 है, अगर जोड़िएगा तो 14, 6, 20 और 9, 29, सब मिला के 30 होगा, ठीक है। बाकी है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हिंट्स रहा, इसको बनाइए और आंसर शेयर कीजिए। आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं, देखते हैं कितना सही करते हैं। एटलीस्ट 100 जन सही जरूर कीजिए।